हम सभी स्टोर करते हैं। तो ऑफ कोर्स वो सभी चीज़ें जो हमें थोड़े लॉन्ग टाइम तक के लिए प्रिजर्व करके रखना है, तो हमें इस बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हमारे फ्रिज ऑर्गेनाइज रहे। फ्रिज का जो एयर सर्कुलेशन है वो प्रॉपर सभी आइटम्स पे बराबर जाए, और साथ ही साथ हम फ्रिज को ऐसे रखें कि हमारी हम जब फ्रिज खोलें तो हमें प्रॉपर नज़र हर चीज़ पे जाए। अगर कोई चीज़ खराब हो रही है तो हम उसे जल्दी ही यूज़ कर सकें, ऐसे हमें फ्रिज को ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। फ्रिज की साइज ऑफ कोर्स मैटर करती है, क्योंकि जो लोग बड़ा फ्रिज यूज करते हैं उनके पास ज़्यादा स्पेस होता है, वो आराम से अपने चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं। पर जिनके पास छोटा फ्रिज होता है, जैसे कि मेरा जो फ्रिज है वो 198 लीटर का है, बड़ा फ्रिज नहीं है, स्मॉल फ्रिज है, हमारी फैमिली भी स्मॉल है, तो उसी के रिक्वायरमेंट से मैंने फ्रिज लिया था। तो मैं इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखती हूँ, कुछ चीज़ों को मैं सही से रखूँ ताकि मेरे समय के साथ साथ मेरा पैसा भी बच सके। अगर हम चीज़ों को सही नहीं रखेंगे, सही ढंग से नहीं रखेंगे, तो खराब होने के साथ साथ हमारे पैसे का भी वेस्ट होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का वीडियो मेरा है फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन पे कि कैसे आप अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज रखें, और साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे आपका फ्रिज ऑर्गेनाइज, क्लीन और हाइजेनिक रहेगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं अपने फ्रिज को कुछ इस तरीके से रखा करती थी, पर ये सही तरीका नहीं था। इससे बहुत सारे आइटम्स मेरे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे। मैं अपने फ्रिज का वेजिटेबल बास्केट कुछ इस तरीके से रखा करती थी, जो बिल्कुल सही तरीका नहीं है रखने का। इससे मेरे टमाटर जल्दी ख़राब हो जाते थे और नीचे होने के कारण ये दब जाते थे, और इसके कारण मेरा जो वेजिटेबल बास्केट है ज़्यादा गंदा होता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, ये कम स्पेस फ्रिज में लेते हैं, साथ ही साथ आपके आइटम भी सेफ रहते हैं और फ्रिज में मेस भी नहीं होता। फ्रिज के शेल्फ पे आराम से ये कंटेनर फिट हो गया है और ज़्यादा स्पेस भी इसने कवर नहीं किया है, और बहुत ही कम स्पेस में आराम से आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी। तो इस तरह के कंटेनर्स हमारे फूड आइटम को सेफ रखते हैं। इस कंटेनर को यूज़ करने से ये भी फ़ायदा है हमें कि हमारे जो ऊपर का शेल्फ है और नीचे का शेल्फ है, इसमें ज़्यादा स्पेस खाली है, तो आप कुछ बड़ा आइटम भी आराम से रख सकते हैं। इस तरह के शीट्स में अपने शेल्फ पे रखने के लिए पहले यूज़ किया करती थी, पर ये सही तरीका नहीं है। डार्क कलर का शीट यूज़ करने से ये होता है कि हमें उसके नीचे रखे हुए आइटम प्रॉपर नहीं दिखते हैं, हर आइटम विजिबल नहीं होता है। हमें हर आइटम को बाहर पुल करके देखना पड़ेगा कि इसमें क्या रखा हुआ है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग डार्क कलर शीट्स आप ट्रांसपेरेंट शीट्स का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका फ्रिज का शेल्फ भी क्लीन रहेगा, और कभी गंदा होगा तो सिर्फ आपको एक शीट निकाल के क्लीन करना होगा, इंस्टेड ऑफ पूरा शेल्फ निकाल के क्लीन करना थोड़ा ज़्यादा टफ है। तो आप ट्रांसपेरेंट शीट का ज़रूर यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू ए डार्क कलर शीट्स। मेरे घर में जो डेली प्रोडक्ट्स आते हैं उन्हें मैं अपने आइस जमाने वाला जो पोर्शन होता है, बॉक्स होता है, उसके नीचे एक ट्रे है, वहाँ पे रखती हूँ। इससे क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा कूलिंग होती है, और डेयरी के आइटम्स हमें फ्रिज में वैसी ही जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा कूलिंग होती हो और ज़्यादा जो एयर है वो सर्कुलेट होता हो। आप अपने फ्रिज में भी अपने जो डेली के डेयरी आइटम्स होते हैं वहीं रखिए जहाँ पे ज़्यादा कूलिंग होती हो, या फिर जहाँ ज़्यादा एयर निकलता है। इससे प्रोडक्ट्स थोड़े लॉन्ग टाइम तक सेफ रहेंगे और जल्दी ख़राब नहीं होंगे। अगर आपके रेफ्रिजरेटर में आइस बॉक्स के ठीक नीचे ट्रे नहीं दिया हुआ है, जैसा कि मेरे रेफ्रिजरेटर में दिया हुआ है, तो आप चाहें तो इस तरह के कंटेनर भी यूज़ करके आप अपने जो डेयरी के आइटम्स हैं, जैसे कि पनीर, कर्ड, मिल्क,
उन सभी को ऐसे जगह पे रख दीजिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा कूलिंग सर्कुलेट होती हो, जहाँ से आपका कूलिंग एयर निकलता है फ्रिज में। इससे वो लॉन्ग टाइम तक सेफ रहेंगे और आपको इजी होगा उन्हें प्रिजर्व करने में। मैं अपने फ्रिज में नींबू, मिर्ची, अदरक वगैरह पहले इस तरीके से रखा करती थी कि वो ज़्यादा जगह कंज्यूम करता था और मेरा फ्रिज भी बहुत जल्दी गंदा हो जाता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र को यूज़ किया। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स को यूज़ करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरा जो फ्रिज का स्पेस है वो भी बच गया और मेरे आइटम्स भी फ्रिज में फिट हो गए। सिमिलरली हम अपने फ्रिज में भी फ्रूट्स को अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने बास्केट लिया है जो कि लीड वाले कंटेनर्स हैं। फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए मैं इस तरह के कंटेनर्स यूज़ करती हूँ। ये कंटेनर्स मुझे लीड के साथ मिले थे और ये हमारे फ्रूट्स को सेफ रखते हैं लॉन्ग टाइम तक के लिए। एक फ्रूट दूसरे फ्रूट्स के बीच दब के ख़राब नहीं होता है। तो ये कंटेनर्स बहुत ही अच्छे हैं, स्पेशली फ्रूट्स हो गया या आप चाहें तो वेजिटेबल भी आराम से इसमें स्टोर कर सकते हैं। मैं अपने फ्रिज के लिए जो भी प्लास्टिक के बॉटल या कंटेनर्स यूज़ करती हूँ वो BPA फ्री यूज़ करती हूँ। BPA फ्री का मतलब हुआ ये सेफ़ है फूड आइटम्स के लिए। आप इसमें आराम से लिक्विड या कोई भी फूड आइटम प्रिजर्व कर सकते हैं फ्रिज में। मैं जूस वगैरह हो गया या फिर आजकल तो काढ़ा वगैरह बनाती हूँ तो उन्हें भी ऐसे ही जार में स्टोर करती हूँ जो कि BPA फ्री हो। वेजिटेबल बास्केट में हम अगर इस तरह से सारे वेजिटेबल को एक साथ रख देते हैं उससे वेजिटेबल भी ख़राब हो जाते हैं एक दूसरे से दबकर। साथ ही साथ प्रॉपर एयर कूलिंग पूरे वेजिटेबल्स तक नहीं पहुंच पाता है और हमारा जो वेजिटेबल बास्केट है वो भी गंदा हो जाता है। इसमें दाग पड़ जाते हैं और इन्हें हमें बार बार क्लीन करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम के लिए मैंने अपने वेजिटेबल बास्केट के नीचे एक वाइट पेपर का यूज़ किया जिससे कि हमारा बास्केट ज़्यादा क्लीन रहे। सिर्फ एक पेपर गंदा हो और उसे मैं निकाल दूंगी तो मेरा पूरा बास्केट साफ रहेगा और मुझे बार बार बास्केट क्लीन नहीं करना पड़ेगा और इसमें दाग भी नहीं लगेंगे। जो आइटम मेरे वेजिटेबल में से जल्दी ख़राब हो जाएंगे, जिन्हें ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत है, तो उनके लिए मैंने अपने वेजिटेबल बास्केट में एक सेगमेंट साइड से बना दिया है। एक कार्डबोर्ड की मदद से छोटा सा मैंने सेपरेट सा सेगमेंट बना दिया जिससे कि उसमें दूसरे वेजिटेबल्स टच नहीं हो और वो ख़राब नहीं हो जल्दी से और बाकी वेजिटेबल्स भी सेफ रहें और मुझे बहुत इजी हो इन्हें लेने में। मैं अपने स्पाइसेस को फ्रिज में रखने के लिए इस तरह के लीड वाले एयर टाइट कंटेनर्स यूज़ करती हूँ। ऐसे कंटेनर्स यूज़ करने से हमारे जो स्पाइसेस के स्मेल है वो दूसरे फूड में नहीं जाएंगे और ये सेफ़ भी रहता है। और स्पाइसेस को हम बाहर रखते हैं तो कभी कभी समय से पहले ही उनमें कीड़े लग जाते हैं। बिस्किट्स वगैरह हम खाते हैं और अगर बच जाता है तो वो खुला पैकेट अगर बाहर रख दें तो उसमें थोड़ी सी नमी हो जाती है, तो उसे भी मैं रखने के लिए
एक ग्लास का जार यूज़ करती हूँ और मैं अपने फ्रिज में रखती हूँ। फ्रिज में रखने से ये हार्ड रहता है और इनमें नमी नहीं होती है। नेक्स्ट टाइम खाने के लिए बिल्कुल सही होता है। नमकीन और मिक्सचर के पैकेट्स भी हम जब इसे ओपन कर देते हैं और बाहर रखते हैं तो उनमें नमी हो जाती है, तो उन्हें भी हम अपना फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके मिक्सचर का पैकेट जिप लॉक वाला है तो उसे आराम से बाहर स्टोर करके रख सकते हैं। अगर जिप लॉक नहीं है तो इस तरह का क्लिप आप यूज़ कर सकते हैं और इस क्लिप को लगाने के बाद आप अगर इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये मॉइस्चराइज नहीं होगा। ओपन लड्डू के पैकेट्स हो गए या इस तरह के कोई भी आइटम जो जल्दी से मॉइस्चराइज हो जाते हैं बाहर रखने से वेदर के कारण, हम उन्हें भी फ्रिज में स्टोर करके सेफ रख सकते हैं नेक्स्ट टाइम खाने के लिए।